नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं News24/7। चलिए शुरुआत करते हैं सुबह सवेरे की। पहली खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार की शाम दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से बने बड़े तरिया का लोकार्पण किया। इस तालाब को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है, जहां फूड जोन, म्यूजिकल फाउंटेन, टॉय ट्रेन और लेजर शो भी की व्यवस्था की गई है। सीएम भूपेश ने अपने मंत्रियों के साथ टॉय ट्रेन में बैठकर सफर भी किया। सीएम भूपेश ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में रायपुर और दुर्ग के बीच कुम्हारी में भी अब एक नया पिकनिक स्पॉट खुल गया है। लोग यहां परिवार के साथ आकर आनंदित होंगे। अब रायपुर से बड़ी खबर, जहां सुंदर नगर इलाके में युवक का हुआ अपहरण। श्री राम हॉस्पिटल के पास हुआ अपहरण। अज्ञात वाहन सवार युवकों ने किया अपहरण। शहर भर में पुलिस की नाकाबंदी। एडिशनल एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। किडनैप हुआ है लड़का सिद्धार्थ कवर्धा जिले से बरामद भी हो गया है। शहर भर में पुलिस की नाकाबंदी। एडिशनल एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद। किडनैप हुआ लड़का सिद्धार्थ कवर्धा जिले से बरामद हुआ है। सुंदर नगर इलाके में युवक का अपहरण हुआ था। श्री राम हॉस्पिटल के पास अपहरण हुआ। अज्ञात वाहन सवार युवकों ने अपहरण किया था। शहर भर में पुलिस की नाकाबंदी। रायपुर से बड़ी खबर, सुंदर नगर इलाके में युवक का अपहरण हुआ है। श्री राम हॉस्पिटल के पास अपहरण हुआ है। अज्ञात वाहन सवार युवकों ने अपहरण किया था। शहर भर में पुलिस की नाकाबंदी। एडिशनल एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। किडनैप हुआ लड़का सिद्धार्थ कवर्धा जिले से बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां श्री राम हॉस्पिटल के पास एक युवक का अपहरण हुआ था। अज्ञात वाहन सवार युवकों ने अपहरण किया था। अब रायपुर से बड़ी खबर, जहां फर्जी पत्रकार गिरफ्तार हुआ है। पंडरी थाना पुलिस की कार्रवाई। प्रार्थी से वसूले थे 2 लाख रुपए। प्रार्थी से मांगे थे 20 लाख रुपए। आरोपी के कब्जे से 6,50,000 रुपए बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर एक पत्रकार गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के कब्जे से 6,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार किया है। पंडरी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। प्रार्थी से 2 लाख रुपए वसूले थे और 20 लाख रुपए की मांग की थी। आरोपी के कब्जे से 6,50,000 रुपए बरामद किए हैं। रायपुर में फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस ने एक ऐसे शाही चोर को गिरफ्तार किया है, जो जिस राज्य में चोरी की वारदात को अंजाम देता है, उस राज्य में अपना एक मकान बनवाता था और लग्जरी सामान खरीदता था। इस शातिर चोर ने रायपुर के खमरडीह इलाके में रिटायर्ड परिवहन अधिकारी के घर पर लाखों के सामान और नकदी की चोरी को अंजाम दिया है। लंबे बाल वाला ये शैतान शातिर चोर रवि राव है, जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत कई राज्यों में बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुका है और इन सभी राज्यों की जेल में बंद रहा है। इस शातिर चोर ने रायपुर के गीतांजलि नगर में रिटायर्ड परिवहन अधिकारी गनी खान के घर में लाखों की चोरी की थी।
15 अप्रैल को शातिर चोर ने परिवहन अधिकारी के घर पर अकेले धावा बोला और वहां से 50 तोले के सोने के जेवर समेत 85,000 रुपए नकदी चोरी कर फरार हुआ। इसकी निशानदेही पे लगभग 25 तोला सोने के जो जेवरात हैं, इसमें सोना और प्लेटिनम दोनों है, वो जब्त किया गया है और लगभग 80,000 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। और जो चोरी का अन्य मसरूका है, उसके संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि हाल ही में एक घर खरीदा है, उसमें उसने कुछ पैसा लगा दिया, लगभग 3 लाख रुपये। और इसके अलावा ये उड़ीसा में जो इसकी उधारी थी, बहुत सारे लोगों से पैसा लेके रखा हुआ था, वो इसने चुका दिया है। ऐसा करके लगभग 8-10 लाख रुपए खर्च कर चुका है। गिरफ्तार शातिर चोर से पुलिस ने 16 लाख से ज्यादा का सामान जब्त किया है और पूछताछ में कई बड़े कारनामों का खुलासा हुआ है। शातिर चोर रवि राव ने बताया कि वो देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर अकेले चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। वो कई बड़े घरों को अपना निशाना बना चुका था। उसने पहली बार रायपुर में बड़ा हाथ मारा था। इतना ही नहीं, चोरी के पैसों को वो अपनी अय्याशी और ऐशो आराम पर खर्च करता था। चोरी की रकम और जेवर बेचने के बाद इन सभी राज्यों में एक एक मकान और एक कार खरीदता था। इस चोरी के बाद भी तेलीबांधा के पॉश कॉलोनी से लगी एक बस्ती में 3 लाख का एक घर खरीदा। इसके बाद एक i20 कार भी खरीदी। इतना ही नहीं, शातिर चोर ने अपने घर के बाहर और अंदर समेत पूरी बस्ती में करीब 8 सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए, जिससे वो पुलिस और आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रख सके। इस शातिर चोर ने देश के कई बड़े राज्यों को अपना निशाना बनाया है और वहां पर बड़े बड़े घरों को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। अब तक इस शातिर चोर ने 5 करोड़ से ज्यादा की चोरी को अंजाम दे चुका है। यह चोर पूरे पैसों को अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिया करता था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करेगी जिसके पास ये चोरी की रकम और सोने चांदी के जेवरात को बेचा करता था। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7, रायपुर। भिलाई नगर निगम के अलग अलग वार्डों में समस्याओं का अंबार है, जिसके समाधान के लिए भाजपा पार्षद व उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने नेतृत्व में पार्षदों ने आयुक्त से मुलाकात की। 18 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा तो हुई, लेकिन समय रहते समाधान न होने पर 6 जून को जंगी प्रदर्शन की चेतावनी भी पार्षदों ने दी है। हालांकि प्रशासन ने समाधान का आश्वासन दिया है। दया सिंह ने कहा है कि भिलाई नगर निगम के अलग अलग वार्डों में विभिन्न प्रकार की समस्या व्याप्त है। निगम प्रशासन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 18% कमीशन पर काम दिया जा रहा है। और बताया कि नाकामी है नगर निगम की, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा और 18% पे चला रहे हैं नगर निगम। कांग्रेस के भ्रष्टाचार नीति से भी अवगत कराया और बात भी हमने रखी और सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों के साथ में हो रहा है। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जैसे सफाई की व्यवस्था में काफ़ी सुधार तो हुआ है पिछले 4-5 महीनों में। हम लोगों ने इसमें एजेंसी को भी बदल दिया है। पुरानी एजेंसी पे भी FIR के लिए हम लोगों ने लिखा है। इसमें एक रिपोर्ट है PF के लिए जो EPFO और ESI है, वहाँ से एक जांच रिपोर्ट आने वाली हमारी। उसके आधार पर हम पुरानी एजेंसी के ऊपर FIR भी दर्ज कराएंगे। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर राजीव गांधी ने जो बात कही थी, उसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार सच साबित करने में लगी है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के आरोपों पर हमलावर नजर आ रही है। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सियासत देखी जा रही है। इस कड़ी में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। अग्रवाल ने कहा कि राजीव गांधी भी मानते थे कि कांग्रेस सरकार जब 100 पैसे भेजती है तो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार राजीव गांधी की बात को सच साबित करने में लगी है। मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए का काम होता है, बाकी 85% कांग्रेसियों की जेब में जाता है। 2009 से लेकर 2014 तक एवरेज 6,224 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष राज्य सरकार को सहयोग के रूप में, ग्रांट के रूप में या शेयर के रूप में मिलता था। अभी वर्तमान में जो मिल रहा है, पिछले 3 सालों तक तो वो 21,372 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिला है, जो लगभग पिछले की तुलना में 3.5 गुना है। और उसके बाद भी
छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार का हमेशा रोना गाना, हमेशा हर चीज के ऊपर में आपत्ति करना, केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगाना, इतने पैसे मिलने के बाद भी राज्य में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। इधर पूर्व मंत्री के आरोपों पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बृजमोहन अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। 15 साल तक बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। 2023-24 में पीएम मोदी बृजमोहन छत्तीसगढ़ के काम को देखेंगे। 2023 में बीजेपी की स्थिति 2018 जैसी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के अपने 15 साल के कार्यकाल की बात आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा 15 साल में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति बना के रख दी है, और इसका निर्णय तो जनता करती है। कौन कैसा काम कर रहा है वो निर्णय करने का काम बृजमोहन अग्रवाल का नहीं है, वो काम हमारी छत्तीसगढ़ की जनता का है। और उन्होंने 2018 के चुनाव में उनको बताया है, और 2023 और 2024 के चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कैसा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो बताएंगे। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में भ्रष्टाचार के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी केंद्रीय फंड पर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन अब चुनाव पास में है तो इस तरह की बयानबाजी बार बार देखने सुनने को मिलेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2 जून से संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की है। पहला सम्मेलन बस्तर में आयोजित किया गया। इसी तरह 15 जून तक सभी संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए जानते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस क्या संदेश देने जा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में कांग्रेस ने अपने सांगठनिक कार्यक्रमों का आगाज कर दिया है। बस्तर से कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई। अब 7 जून को बिलासपुर में भी संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इतना ही नहीं, 15 जून तक बाकी 3 संभागों में भी कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे करने की कोशिश है। दरअसल कांग्रेस इन सम्मेलनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश तो कर रही है, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की भी कोशिश है। यही वजह है कि विधानसभाओं में संकल्प शिविर प्रारंभ करने से पहले संभागों में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में संभागीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन सम्मेलनों के महत्व को इसी से समझा जा सकता है। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हो रही हैं। माना जा रहा है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से पदाधिकारियों को जहां टास्क दिए जा रहे हैं, वहीं विधायकों के परफॉर्मेंस की भी संगठन था लेने की कोशिश में है। बस्तर में कांग्रेस के सम्मेलन पर भाजपा जहां तंज कस रही है, वहीं सीएम भूपेश बघेल कहते हैं भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सभी नेताओं को निपटा रहा है, किसी को भी फिर से टिकट नहीं मिलने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो अंतिम छोर में रहने वाले उनकी हमेशा चिंता की है और हमारा मैनिफेस्टो में ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वो संभागीय स्तर के सम्मेलन कर रही है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक है और इससे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और कांग्रेस समझ चुकी है कि बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है, और उसके चलते वो बस्तर और सभी संभागों में वो संभागीय सम्मेलन कर रही है। तो सबको तो निपटाते जा रहे हैं। 14 लोगों को टिकट भी नहीं मिलने वाली है। नंद कुमार साय जी हमारे तरफ आ गए तो और फिर वो पुराने बस्ते कहाँ हैं? कांग्रेस ने बस्तर से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद तो कर दिया है, लेकिन इस बार भाजपा भी कांग्रेस की झोली में सीटें छीनने पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में बस्तर की जनता किसका साथ देगी, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बस्तर में इस वक्त सियासी पारा हाई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों को पत्र। भारत निर्वाचन आयोग ने भेजा पत्र। अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर पत्र भेजा गया है। 3 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ है कर्मचारी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। 3 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ है कर्मचारी। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों को पत्र भेजा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह पत्र भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से।
अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर यह पत्र भेजा गया है। 3 साल से एक ही स्थान पर कर्मचारी पदस्थ हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों को यह पत्र भेजा गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर यह पत्र भेजा गया है। 3 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं कर्मचारी। इसे लेकर मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों को यह पत्र भेजा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह पत्र भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर यह पत्र भेजा गया है। 3 साल से एक ही स्थान पर कई कर्मचारी पदस्थ हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों को पत्र भेजा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह पत्र भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता जुड़े हुए हैं। जी गौरव, भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र भेजा है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल इस साल भारत के करीब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव होने से पहले ये नियम है कि जितने भी जो अधिकारी कर्मचारी 3 साल से अधिक एक ही जगह पर पोस्टेड है, उनका ट्रांसफर किया जाना अनिवार्य होता है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने देखा है कि कई जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो ये 5 राज्य हैं, यहाँ पे ये जो ट्रांसफर्स हैं वो नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों को ये लेटर लिखा है, जिसमें मध्य प्रदेश का भी नाम है। मध्य प्रदेश के भी मुख्य सचिव को ये लेटर लिखकर कहा गया है कि जितने भी अधिकारी जो पिछले 3 साल से या उससे ज्यादा से एक ही जगह पर पोस्टेड है, उनका ट्रांसफर किया जाए। संभवतः भारत निर्वाचन आयोग के इस लेटर के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जो ट्रांसफर होने के बाद जो पिछले काफी दिनों से चल रही थी, हो सकता है कि अब जल्द ही जो अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से एक ही जगह में पोस्टेड है, उनके ट्रांसफर अब जल्द ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चुनावों में कोई दिक्कत या गड़बड़ी ना हो, इसीलिए ये ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है की जाती है और इसी के चलते भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों को ये लेटर लिखा है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों को पत्र भेजा गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर यह पत्र भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, 3 साल से एक ही स्थान पर कई कर्मचारी पदस्थ थे, जिसे लेकर पत्र भेजा गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों को यह पत्र भेजा गया है। अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर यह पत्र भेजा गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह पत्र भेजा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना देश दुनिया में चर्चित है। केंद्र की कई संस्थाएं भी इस योजना की सराहना कर चुकी है। गोधन न्याय योजना से प्रदेश में अब सिर्फ गोबर खरीदी ही नहीं हो रही है, बल्कि कई उत्पादन भी बन रहे हैं। गोधन न्याय योजना से कैसे समृद्ध हो रही छत्तीसगढ़ की महिलाएं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब गोबर खरीदी की बात कही तो हर कोई अचरज में पड़ गया। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की बात सुनकर कई बार तो योजना का उपहास भी किया गया, लेकिन बदलते वक्त के साथ यह सिद्ध हो रहा है कि गोधन न्याय योजना न सिर्फ दूरदर्शी और जनोन्मुखी सोच का परिणाम है, बल्कि इस योजना से वर्तमान में लाखों लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। गौ सेवा और गोधन संरक्षण की दिशा में भी अहम योगदान मिल रहा है। महिला स्व सहायता समूहों के सदस्य इससे मूर्तियां, टाइल्स, गोबर का पेंट भी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, गोबर से बने सूटकेस और टाइल्स देखकर हर कोई हैरान भी हो जाता है। हमन हा गोबर के पूरा हर चीज के प्रोडक्ट बनाथन, टाइल्स बनाथन, दिया बनाथन, मूर्ति, संदूक, सब चीज, और जैसे कि गुलाल भी और टाइल्स भी बड़ोदरा से ऑर्डर आहे। पहली हंसत रही सब गोबर बिनात रहें, गोबर बिनथे ऐसी करके। अब हमला सरकार हमला सम्मान दे तो अच्छा लगा थे, गोबर बिनथन तब वो हमला खुशी हुआ थे। गोधन न्याय योजना से हमला बहुत लाभ है।
हमन यहाँ हर चीज़न के हर सामान बनाथन, जैसे अटैची है, गणेश के मूर्ति है, गुलाल है, राखी है, बहुत सामान बनाता। अब ये गौ सेवा करत हन तो गौ सेवा से बढ़ के कुछ काम नहीं है, एक से हमारा बहुत अच्छा लगा था। रायपुर के जोन 6 में संचालित गोबर खरीदी केंद्र की संचालिका सीमा सिंह बताती हैं कि उनके केंद्र में 145 लोग गोबर बेचने के लिए रजिस्टर्ड हैं। हर दिन 15 से 20 गौपालक गोबर बेचने पहुंचते हैं। अब तक उनके समूह ने 8 लाख रुपए का व्यापार किया है। मेरे यहाँ 145 रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो बहुत बड़े डेयरी वाले हैं वो कम ही लाते हैं। जो छोटे डेयरी वाले हैं, गरीब किसान हैं, वो ले आते हैं। कम से कम एक दिन में 15 से 14, 13, 12 ऐसे जो किसान जैसे खाली रहते हैं वैसे ले आते हैं गोबर। इससे सर बहुत लाभ हो रहा है। इससे किसानों को नहीं, हम महिलाओं को भी लाभ हो रहा है। किसानों को तो जो गोबर बेच रहे हैं, हम लोग गोबर खरीदते हैं, उसका भेज देते हैं, उनके खाते में डायरेक्ट पेमेंट जाता है। हम लोग को सर अभी तक हमारे यहाँ महिला समूह को 8 लाख के आसपास लाभांश मिल चुका है। भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती तो मिली है, जैविक कृषि को प्रोत्साहन और लाखों लोगों को रोजगार के लिए भी यह योजना देश विदेश में वाहवाही बटोर रही है। इसलिए लाभार्थी भी कह रहे हैं, भूपेश है तो भरोसा है। INH न्यूज ब्यूरो।